और जयपुर की ओर चलते हैं। जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा मैं आपको बताऊं। जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल देखने को मिली है। 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। सफाई और कचरा उठाने का काम पूरी तरह से ठप है। हड़ताल के चलते चरमरा गई है सफाई व्यवस्था। नगर निगम मुख्यालय पर कर्मचारियों का धरना अभी भी देखने को मिल रहा है। और हम आपको जरा बता दें, सफाई कर्मियों की हड़ताल क्यों है। उनकी 11 मांग है। मोबाइल ऐप से अटेंडेंस बंद की जाए, ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए, नियमित भर्ती प्रक्रिया खत्म की जाए, मतलब शुरू हो नियमित भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू हो, वितक कर्मचारियों के आश्रितों को तुरंत अनुकंपा नियुक्त की जाए, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाए और 4 अगस्त 2024 कोर्ट समझौता के पात्र कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। कई ऐसे इनकी जो मांग है, 11 सूत्री मांग है, जिसको लेकर ये धरने पर आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। अच्छा, इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? सबसे बड़ा इशू क्या हो रहा है? सफाई व्यवस्था जो है वो चरमरा रही है। सफाई व्यवस्था जो है इसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और ये बड़ा वाजिब सी बात है, बड़ा कैलकुलेटिव अगर आप देखें तो ये होगा ही होगा। अगर ये धरने पर बैठ जाएंगे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं हमारे, तो सफाई का जो काम है, जो सुचारू ढंग से चल रहा है, वो जरूर चरमरा जाएगी। अब इनका कहना है कि जब तक 11 हमारी मांगों की पूर्णावृत्ति नहीं हो जाती, तब तक हम यहां पर धरना दिए रहेंगे। और अगर ये नहीं की जाती तो ये तो अभी जयपुर की बात है, ये प्रदेश व्यापी होगा। फिर हो सकता है अलग अलग शहरों में भी खबरें ऐसी आए। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो एक बार आपको पुनः हम बता दें कि कैसे आप देखिए सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है। राजधानी का बुरा हाल है। हड़ताल के चलते चरमरा गई है सफाई व्यवस्था। नगर निगम मुख्यालय पर कर्मचारियों का धरना। जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है और आप देखिए कि कैसे यहां पर 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। और हमारे साथ दीपक जुड़ गए लाइव इसी पर हमारे संवाददाता और जानकारी देने के लिए। दीपक, आप मैं देख पा रहा हूं शायद आप वहीं धरना स्थल पर हैं, तो उन लोगों से बात करिए। 11 सूत्री मांगों को लेकर क्या है उनका? क्या कुछ सरकार से बात हुई है? क्या कोई प्रशासन की तरफ से आया है? और अगर मांग नहीं पूरी की जाती, यानी मान लीजिए अगर आप 5 पूरी कर दी जाती और 6 नहीं की जाती, जो भी रेशियो रहा, तो क्या वो फिर से सुचारू ढंग से चीजें होंगी या नहीं? ये प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा फिर? बिल्कुल, देखिए मैं इस समय एक पॉइंट पर हूँ जहाँ पर आपको थोड़ा सा हल्का सा जो कचरा है वो आपको दिखाऊंगा और जी, आपका जो सवाल का जवाब भी दूंगा, लेकिन थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल देखिए बिल्कुल। ये आप देखेंगे, ये रोड है, नीट एंड क्लीन है, लेकिन रोड के ठीक यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से जो कचरा है, ये थोड़ा सा आप देखिए कि किस तरह से कचरा जो है वो गिरा हुआ है। अमूमन कचरा जो है इस रोड पर मैं आता रहता हूँ, तो अमूमन जो कचरा है यह साफ रहता है, रोड जो है वो नीट एंड क्लीन रहती है। लेकिन अब जब ये जो हड़ताल है वो चल रही है, तो जिसकी वजह से ये जो कचरा है वो आप देख सकते हैं रोड पर है। ये एक महज एक छोटा सा उदाहरण है जयपुर की सड़कों पर, विशेष तौर पर जयपुर की जो चार दीवारी है, जो कि जयपुर की विश्व धरोहर में भी शामिल है। जयपुर को हेरिटेज जो गुलाबी नगरी का जो टैग है वो भी वहीं से मिलता है, क्योंकि वहाँ सब कुछ गुलाबी है। तो वहां पर्यटक आते हैं, तो वहां पर भी चार दीवारी में इस तरह से कचरा गली गली में गिरा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। एक तो वैसे ही सफाई व्यवस्था जो है वो कुछ खास जयपुर की इन दिनों है नहीं है, और ऊपर से सफाई कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर चले गए, तो वो पूरी तरह से ठप हो गई है। यानी कि गली गली और कॉलोनी कॉलोनी और चौराहे चौराहे पर पूरी तरह से कचरा जो है वो गिरा हुआ है। अब इनकी मांग यही है कि इनकी एक तो हर महीने सैलरी बढ़े, हर महीने इंक्रीमेंट लगे, हर साल इंक्रीमेंट लगे, और इनका जो वेतन विसंगति है उनको दूर किया जाए। इसके साथ ही जो इनका रिस्क फैक्टर होता है, कई बार सीवरेज में अंदर जाते हैं, तो अगर किसी उनको सेफ्टी पॉइंट से उनको इक्विपमेंट दिया जाए। तो ये इनकी बेसिक सी जो नीड है, बेसिक सी जो मांग है, मेन मुख्य तौर पर इनकी मांग यही है कि जिस तरह से वेतन इनका कम है और हर साल जो इंक्रीमेंट लगता है वो इंक्रीमेंट भी नहीं लगता है, तो वो जो है सरकार इनको दिए जाए। लंबे समय से ये वो इनकी मांग थी, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हो रही। उसके बाद अब जयपुर के एक साथ एक समय पे तमाम जो सफाई कर्मचारी है वो धरने पर बैठ गए हैं। धरना अभी भी जारी है, और अभी फिलहाल कई बार इनकी वार्ता हुई है नगर निगम प्रशासन से, लेकिन वार्ता जो है पूरी तरह से फेल रही, किसी का निष्कर्ष नहीं निकला। अब इन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में अगर आज शाम तक या कल तक इनकी मांगे नहीं मानी गई, तो पूरे राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे।
तो माना जा सकता है कि जयपुर का तो हाल अभी बुरा ही है। अगर पूरे राजस्थान के अगर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए तो पूरे राजस्थान की सफाई व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी। जैसा कि मैं बता रहा था कि छोटा सा उदाहरण है, ये कचरा आप देखेंगे रोड पर, तो ये जब कोई बाहर से पर्यटक आता है या इस तरह से लोग आते हैं तो देख के अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जयपुर को नीट एंड क्लीन सिटी कहा जाता है। लोग विदेश से लोग बिल्कुल आप इसका नाम सही कह जयपुर रहे का हैं। नाम नहीं, लेकर बिल्कुल आप आते हैं। दीपक सही कह रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाया कि जयपुर में तो हेरिटेज किंगडम कहा जाता है राजस्थान को, और जयपुर तो देखिए कैपिटल है, तो बहुत सारे लोग विदेशी, हम भी खबर चलाते रहते हैं, अगर वो आएंगे और ऐसा देखेंगे तो एक गलत थॉट प्रोसेस, एक गलत पर्सपेक्टिव बनता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे दीपक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा आज जयपुर में जैन मंदिर के कार्यक्रम में शामिल हुए। जी हां, सांगनेर कैंप कार्यालय में आचार्य सुंदर सागर महाराज की मंगल दिव्य देशना में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। हमारा देश किस तरह से आगे बढ़े, आपकी वो सारी भावना समाहित है आपके अंदर। मैं यहाँ उपस्थित सभी जैन मुनि राजों कार्यकर्ता हमारे जो आए हैं उन सभी को भी मैं अभिवादन करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि जो आप में आप पधारे हैं, परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज जी ज्ञान और अहिंसा का दीपक जलाते हैं। मैं कभी कभी आपको सुनता हूं, आपकी वाणी में जो ओज है, आपकी वाणी में जो धर्म की गाथा है, आपकी वाणी में जो रास्ता दिखाने का एक जज्बा है, मैं उसको प्रणाम करता हूं महाराज जी कि जिस तरह से आप समाज को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। आपके जीवन में त्याग और तपस्या कर्णों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से सारे संसार को आलोकित करता है, उसी प्रकार आचार्य